तावदञ्जन्चौराङ्गे ततोऽनन्तमति स्मृता उद्यायंस्तृतीयेऽपि तुर्ये रेवती मता ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो वारिषेणस्ततः पर विष्णुश्च वज्रनामा च शेषो लक्ष्यतां गतौ। मोक्षार्थियों आओ, जैन शासन के रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ जैनिज्म, स्याद्वाद, इस स्याद्वाद रूपी परम अमृत का थोड़ा रसास्वादन करते हैं। एक पक्ष ये कहता है स्याद्वाद का ही अर्थ यह है कि इसमें बहुपक्ष है, कोई एक पक्ष नहीं है। यहाँ पर पार्लियामेंट में तो दो पार्टीज होती है, एक रूलिंग पार्टी और एक अपोजिंग पार्टी। वहां पर तो रूलिंग पार्टी डोमिनेट करती है, अपोजिंग पार्टी डोमिनेंट नहीं हुआ करती। बट यहाँ पर वस्तु के प्रतिपादन में जितने पक्ष है वे बराबर डोमिनेंट होते हैं, बराबर बलवान होते हैं। बट कथन एक समय में एक का ही होता है और उस समय में वह मुख्य माना जाता है और बचे हुए कथन गौण माने जाते हैं। एक पक्ष ये कहता है चारों अनुयोगों का, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोगों का आपस में तालमेल है, समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, सामंजस्य है। एक पक्ष ये कहता है इन चारों अनुयोगों का आपस में विरोध है। भाई जब चारों अनुयोग होते एक तो वे चार क्यों होते? फिर वे तो एक ही होते ना। इसका मतलब वे सब अलग अलग है, कोई एक नहीं है, ऐसा एक पक्ष कहता है। मैं उदाहरण के माध्यम से अंदर प्रवेश करता हूं। जैसे अध्यात्म ये कहता है, समय सार 193 गाथा, अध्यात्म ये कहता है ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। ज्ञानी भोग करता हुआ भी निर्जरा को प्राप्त होता है। अभी चरणानुयोग ये कहता है भोगों में अनादिकाल से व्यतीत करते आ रहे हैं हम, भोगों को छोड़ो, धर्म को अंगीकार करो। और ये भोग हम नहीं भोगते, इन भोगों को भोग ही हमें भोगते। क्या है वो? भोगो न भुक्तः वयमेव भुक्तः। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमको भोगा। भोगा रोगा इवापदी इष्टोपदेश। ये भोग रोग की जड़ है जिसे अध्यात्म ने पुचकारा था, द्रव्यानुयोग ने पुचकारा था, चरणानुयोग उसे फटकारता है। एंड ऑन द अदर हैंड चरणानुयोग जिसे पुचकारता है, अध्यात्म उसे आड़े हाथ लेता है, अध्यात्म उसे फटकारता है। लाइक अभी तक 3 घंटों के जो हीरो है हमारे रक्षा पर्व के हीरो विष्णु कुमार, इन्हें मुकुट पहनाया गया है। ये ताज किस बात का प्रतीक है? अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों को जीवन दान देने का यह प्रतीक है। और विष्णु कुमार की पूजने भी लिख डाली लोगों ने। चरणानुयोग उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है।
मंगलाचरण के रूप में रत्नकरण शावकाचार्य के 19वें और 20वें श्लोक का हम आज को मिलकर 4 कक्षाओं में पाठ करते आ रहे हैं। इसमें विष्णुश्च ऐसा याद करके विष्णु कुमार मुनि को वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध बताया गया है। खूब प्रशंसा करता है। प्रथमान योग, चरणान योग खूब पीठ थपथपाता है। अभी चरणान योग ने जिसकी पीठ थपथपाई है, अध्यात्म उसकी टॉय टॉय कैसे करता है देखिए। अध्यात्म द्रव्य योग ये कहता है, तुम क्यों फटे में टांग उलझा रहे हो? किसी और का बाप मरे पर तुम क्यों सिर मुंडा रहे हो? तू तेरी संभाल, मुंह की जंजाल जग जंजाल, दुनिया की छोड़ो यार, तुम्हारा लोटा क्यों नहीं छानते? उसे धिक्कारा है द्रव्यान योग ने यह कहकर, तुम्हें क्या पड़ी थी अपनी मुनि दशा को दांव पर लगाकर तुम बाकी की मुनियों की रक्षा करने के लिए कूद पड़े। नहीं, फिर उनका क्या होता? उनका कुछ नहीं होता, उनका पतन होता। यह तुम्हारा भ्रम है। अभी भी पतित नहीं हुए थे और ना ही वे पतित होते, और पतित होते तो होते, तुम क्यों पतित हो रहे हो दूसरों के लिए? पेज नंबर 274 मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक पैराग्राफ में यहां से पढ़कर दिखाऊंगा। देखिए पंडित जी क्या कह रहे हैं। बहुत गजब का और जबरदस्त ये डायलॉग है पंडित जी का। मेरा क्या, सभी स्वाध्यायी जनों का ये फेवरेट डायलॉग है। 274 पेज। तथा पैराग्राफ 2 तथा प्रथमान योग में कोई धर्म बुद्धि से, कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? क्या गजब की बात लिखे, देखो आगे आगे। तथा प्रथमान योग में कोई धर्म बुद्धि से, अंडरलाइन द वर्ड, अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा करते। प्रशंसा क्यों की है? वो अनुचित है इसीलिए नहीं, धर्म बुद्धि से की जा रही है इसीलिए। अनुचित कार्य को भी, जो उचित नहीं है उस कार्य की भी यदि धर्म बुद्धि हो तो उसकी भी प्रशंसा प्रथमान योग कर देता है, चरणान योग कर देता है। सबकी अपनी अपनी शैली है। धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा करते हैं। जैसे विष्णु कुमार ने मुनियों को उपसर्ग दूर किया, सो धर्मानुराग से किया, परंतु संकट, मुनि पद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था, क्योंकि ऐसा कार्य तो गृहस्थ धर्म में संभव है और गृहस्थ धर्म से मुनि धर्म ऊंचा है। सो ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार किया, वह अयोग्य है। विष्णु कुमार मुनि को दीक्षा का छेद करना पड़ा। उन्हें 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते हुए जीवन को तिलांजलि देकर 5वें 4थे गुणस्थान में आकर खड़ा रहना पड़ा। मतलब उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और फिर बाद में पुनर्दीक्षित होने के लिए उन्हें प्रायश्चित भी लेना पड़ा। आज तक की 30 साल की भी उनकी दीक्षा रही होगी तो 30 साल की दीक्षा उनकी 0 हो गई। इसे छेद नामक प्रायश्चित मूल नामक प्रायश्चित कहते हैं। अभी टाइम नहीं है क्योंकि आज मुझे बहुत विशेष बात करनी है आपसे। फिर भी अभी मुद्दा आया है तो 2-5 मिनट आई मे स्पेयर फॉर दिस थिंग। मुनि राजों के संग में छोटी मोटी कोई गलतियां होती है, अपराध होते हैं, तो अपराध के अनुसार उन पर अनुरूप सजा भी सुनाई जाती है। जैसे लोक में
अनेक अनेक अपराध होते हैं तो अनेक अनेक धाराएं होती है, पिनल कोड होते हैं अलग अलग, उन धारा के तहत अलग अलग सजाएं हुआ करती है। जेल भी कई प्रकार के होते हैं एटसेट्रा। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी जैसे मुनिराज ने कोई गलती की, मान के चलिए कुछ गलतियां ऐसी है कि उसके लिए आचार्यों को कहने की गरज नहीं है, छोटी छोटी बातें ऐसी तो निरंतर होती रहती है, उसके लिए मन ही मन वे प्रायश्चित करते हैं। इसे कहते हैं निंदा। यदि उनका दोष थोड़ा बड़ा हो, उनको लगता नहीं है गुरु जी के सामने जानी चाहिए बात क्योंकि दोष बड़ा है, तो वे उनके सामने जाकर कहते मेरे से ये गलती हुई, आप मुझे शुद्ध करें। आचार्य की परिभाषा में हमने देखा है, उसे वे इस प्रायश्चित को गरहा ऐसा कहते हैं। यदि बड़ा दोष हुआ हो अपराध कोई, 30 साल के दीक्षित मुनि तो उन्हें बुलाया जाता है सामने। मैं कभी कहूंगा तो पूरा विषय ले लूंगा, अभी मेरा काम निकाल रहा हूं। उनकी 30 साल की दीक्षा को कटौती करके यह माना जाता है जैसे -10 ईयर्स कर दिया जाता है, -20 ईयर्स कर दिया जाता है। यानी एज गुड एज 30 साल से दीक्षित होने पर भी यह माना जाता है कि वे 10 साल से ही दीक्षित है। इससे हानि क्या है? हानि यह है इससे, जो 20 साल से दीक्षित थे मुनि, उनसे ये सीनियर थे, 30 साल से दीक्षित थे। अभी तक वे 30 साल के दीक्षित मुनि 20 साल के दीक्षित मुनि के द्वारा वंदनीय और पूज्य माने जाते थे। अब गेम उल्टा हो गया। अभी इनकी 20 साल की कटौती होकर इनकी 10 साल की दीक्षा मानी जाएगी और इनकी 20 साल की, अभी उल्टी गंगा बहेगी। मतलब जो हमारे सामने आकर रोज वंदना भक्ति पूजन करते थे, अभी हमें उनके सामने जाकर वंदना भक्ति पूजन करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं छेद। कुछ प्रायश्चित होते हैं मूल नाम के। मूल, व्हाट इज दिस मूल? जितनी भी दीक्षा है आपके आज तक की, पूरी की पूरी निगेट हो जाती है, नलीफाई हो जाती है, दैट टर्न्स इनटू जीरो। एंड जीरो होने के बाद फिर आप नए प्रकार से अर्जी लगाइए, अप्लाई फॉर नेक्स्ट टाइम। अभी आपके बीच में एक गौरव था, बिना पूछे चला गया वो। मेरी नज़र में बहुत बड़ी गलती की उसने। अब वो बार बार संपर्क करता रहा। 10-20 फ़ोन तो मैंने वैसे ही हटा दिए उसके बात न करके, फिर इसके फ़ोन से उसके फ़ोन से आदि। तो जब मुझे पंडित जी ने कहा कि उसका फ़ोन आ रहा है बार बार, क्या करना चाहिए, तो मैंने कहना प्रारंभ किया कि देखो उसने इतनी गलती की, हाँ ठीक है अपन कह रहे उसको तो मना ही कर देते हैं। मैंने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूँ मना करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ वो नए प्रकार से एप्लीकेशन लगाए यहाँ पर, नए रूप से हम उसकी इंटरव्यू लेंगे, नए रूप से जितने नॉर्म्स है हमारे, नॉर्म्स मतलब NORMS, नॉर्म्स समझते हो आप? रूल्स रेगुलेशंस। जैसे नए रूल्स है हमारे, इतनी फीस आपको देनी है तो देनी है। आज तक तुम पुजारी के लड़के हो इसलिए तुम्हें 1 रुपये नहीं लिया जाता था, लेकिन अब ये नहीं होगा। हम नए सिरे से हम तुमको आजमा लेंगे, फिर जो होगा देख लेंगे। आपको नए रूप से अप्लाई करना पड़ेगा, पहले के बाद इनवैलिड हो गए। आज तक की दीक्षा है निगेट हो जाते, कैंसिल। मुनिराज को भेज दिया जाता है, फिर वे दूसरे तीसरे दिन आए, दूसरे तीसरे महीने आए, वे फिर से दीक्षा के अर्जी लगाने आए। फिर हम पुनः सोचेंगे उसका क्या करना है क्या नहीं। इसे कहते हैं मूल। मूल मतलब जीरो, छेद मतलब माइनस। ऐसे कई प्रकार के प्रायश्चित होते हैं। एनीवे, मैं तो ये कह रहा हूं विष्णु कुमार मूल प्रायश्चित के भागी हुए, मतलब पूरी जीरो करनी पड़ी उनको दीक्षा।
अभी 2 दिन पहले भी कोई दीक्षित हुआ था, उनके भी वे नमस्कार पूजन करेंगे, जो रिद्धिधारी थे, मतलब साधारण मुनि नहीं थे। क्योंकि ऊपर की प्रतिज्ञा लेकर हल्के स्थान में फिर पहुंच जाना, हल्का काम करना, यह अशोभनिक है। इसलिए अध्यात्म इस बात को चरणान योग ने भली प्रशंसा की हो, अध्यात्म इसे स्वीकार नहीं करता। हमने पूरी बात पढ़ ली, पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा, ओके। फिर से, जैसे विष्णु कुमार ने मुनियों को उपसर्ग दूर किया, सो धर्मानुराग से किया, परंतु मुनि पद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था, क्योंकि ऐसा कार्य तो गृहस्थ धर्म में संभव है, और गृहस्थ धर्म से मुनि धर्म ऊंचा है। सो ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार किया, वह अयोग्य है। परंतु वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार की प्रशंसा की है। इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं। मुनि अवस्था रहते रहते यदि हल्का काम करते, फिर तो ठेठ मिथ्यात्व में आ जाते। उन्होंने ऐसा तो नहीं किया, उन्होंने मुनि दशा का छेद किया, पूरे ही खत्म कर दी, गृहस्थ बने। इस बल पर कम से कम वे चौथे पांचवें गुण स्थान को मेंटेन कर पाए। 3 मुनियों की यदि हम समीक्षा करें आमने सामने रखकर, अकंपन, श्रुत सागर और विष्णु कुमार, तो आप ये पाएंगे रैंकिंग में अकंपन स्टैंड्स फर्स्ट। अकंप रहे, कंपित नहीं हुए, वे प्रभावित नहीं हुए बाहर की परिस्थितियों से। 2 श्रुत सागर, डाइवर्ट हुए, थोड़े लड़ाईबाजी में उलझ गए, आकर प्रायश्चित से शुद्ध होना पड़ा, लेकिन इतनी भी कोई ऐसी खराबी नहीं हुई कि स्थान से ही च्युत हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन विष्णु कुमार की तो हालत ही बिगड़ गई, वे तो मर्यादा से ही पतित हो गए और एक गृहस्थ की भूमिका में आ गए। और एक बार गृहस्थ होने के बाद यदि वे नहीं संभाल पाते स्वयं को, तो हो सकता है बहुत चांसेस है वे मुनि भी फिर से नहीं बन पाते। तो ये रिस्क नहीं आजमाना चाहिए था। तो इस प्रकार हमें आध्यात्मिक पक्ष से भी इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि प्रथमान योग चरणान योग को थोड़ा सा उठाने के लिए थोड़ा सा जिसे कहते मक्खन लगाना, ऐसी आदत हुआ करती। ये मेरा एक प्रकरण पूरा हुआ। नाउ आई विल स्विच ऑन टुवर्ड्स द मोस्ट अवेटेड एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये जो टॉपिक चलेगा, इसके लिए आपको आपकी बुद्धि स्थिर रखनी पड़ेगी। कुछ चैलेंजेबल बातें होगी। चैलेंजेबल मतलब हम सीधा जिनवानी को चैलेंज करने जा रहे हैं आज। जिनवानी मतलब भगवान को चैलेंज करने जा रहे हैं। आपको थोड़ा सैंपल पता चलेगा। उससे पहले मैं और एक बात बता दूं आपको। जिनवानी के नाम पर जो जो हमारे सामने आया है, हर कोई लिखी हुई बात, जिनवानी में लिखी हुई हर कोई बात, वो जिनवानी होना जरूरी नहीं होता है। बीच काल में जब भट्टारक परंपरा चालू हुई, भट्टारकों ने काफी बकवास कथाएं भी जड़ दी। कैसे, मैं आपको बताऊंगा थोड़े टाइम पास के लिए, लेकिन कहीं कहीं तो आगम का लोप ही कर दिया उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह ऐसा उल्लेख है ग्रंथों में हमारे, मुनिराज समुद्र के किनारे बैठे थे, नदी के किनारे, सॉरी तालाब के किनारे, और वे मछली पकड़ रहे थे। श्रेणिक पुराण में यह कथा पढ़ने मिल जाएगी आपको। कौन? मुनि क्या कर रहे? मछली पकड़। तो एक श्रावक ने उनको देखा, पहले नमोस्तु नमोस्तु किया, उन्होंने आदर विनय किया, आहार भी दिया, और फिर प्रेम से समझा ये आपको करना उचित नहीं है। ऐसे कथा वहां पर दी गई। इसको नजीर बनाकर यही
प्रचार प्रसार किया जाता है कि उनकी प्रवृत्ति कैसी भी हो रही हो, आप तो नग्नता देखो और सलूट ठोक लो पहले तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, हमारे मूल ग्रंथ इसकी अनुमति नहीं देते। मूल ग्रंथ ये कहते हैं 28 मूल गुण की पहले परीक्षा की जाए, यदि थोड़ी भी कमी दिखे तो उन्हें वंदन पूजन नहीं करना चाहिए। जैसे थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक घटना बताई थी पद्म पुराण की, जिसमें अचानक रिद्धिधारी मुनिराज चौमासे में ही आए आहार ग्रहण करने के लिए। उन्हें सेठ जी ने आहार नहीं दिया, यह जानकर कि चौमासे में तो मुनिराज गमन नहीं करते, और फिर भी जब वे प्रायश्चित लेने के लिए चले गए संघ में, उनको पता चला ये तो असली मुनि थे, रिद्धिधारी थे तो पता नहीं चला। रिद्धिधारी समझ में आया? रिद्धिधारी वे मुनि है जिन्हें गमन संबंधी कोई हिंसा का दोष नहीं लगता। रिद्धिधारी वे मुनि है जिन्हें पीछे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। रिद्धिधारी वे मुनि है बच्चों जो यदि फूल पर पैर रखे, मैंने पहले कभी कहा था 10 लक्षण में उत्तम संयम के दिन मैंने ये बोला है, यदि फूल पर पैर रखे, यदि फूल पर भंवरा बैठे, भंवरा, आपने भंवरे को देखा है कभी? वैसे भंवरा बैठने की कोशिश नहीं करता कभी फूल पर, वो ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, जैसे हेलीकॉप्टर रहता है वैसे ऊपर के ऊपर रहता है, केवल अपने what do you call for जो एंटीना, what do you call for that, फोरहेड के वो जो होती है उसको बॉडी का पार्ट, केवल उसको इंसर्ट करके उसमें से शहद चूसता रहता है ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। कदाचित भंवरा फूल पर बैठा हुआ आपको दिख भी सकता है। भंवरा बैठे फूल पर तो कदाचित फूल थोड़ा सा झुका दिख भी सकता है, बट रिद्धिधारी मुनिराज यदि फूल पर पैर रखे ना पूरा और खड़े भी रहे तो फूल इतने का इतना भी नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं पैर रखेंगे वे, उनका शरीर ही कुछ इस कदर हो जाता है, उनके निमित्त से कोई जीवित हिंसा होती ही नहीं। उन्हें कहते रिद्धिधारी मुनि। एनीवे, मैं कहां पर खड़ा था, इतना क्यों कह रहा था बच्चों? हाँ, बट्टर नहीं, और कुछ कह रहा था मैं। ये क्यों कहने लगे मैं रिद्धिधारी मुनियों का? जिनवानी में अनेक कथन मिला दिए। नहीं, वो तो ये तो बेसिक चर्चा कर ही रहा हो। एनीवे, श्रेणिक पुराण में ऐसा भी दिया है कि ऐसा ऐसा करते हैं, लेकिन हमारे मूल ग्रंथ इसकी आज्ञा नहीं देते, और ये उदाहरण प्रचारित कर करके लोग बरगलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको समझ लेना चाहिए, कुछ ग्रंथ ऐसा कहेंगे, कुछ ग्रंथ ऐसा कहेंगे, ऐसा नहीं होता। तो जो अर्वाचीन लेखन है, जो लेटेस्ट कथन है, वह भट्टारकों के द्वारा लिखा गया दूषित कथन है। उन्होंने अपने दोषों को ढकने के लिए जिनवानी में भी दोष मिला दिया। एक अभी दूसरा उदाहरण देता हूं, बड़ा प्रचलित और प्रसिद्ध उदाहरण है। स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध विष्णुश्च वज्रनामाच्य शेष लक्षता। पुष्पडाल के साथ कौन है? तावदंजन चौरांगे तथोनंत मति स्मृत उद्ययन स्तृते तुरे रेवती मता ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो वारीशेन। वारीशेन को स्थितिकरण में प्रसिद्ध कहा है। क्या किया वारीशेन में? सुनिए कथा। मुनि दीक्षा लेकर पुष्पडाल मुनि को 20 साल हो गए, अच्छी साधना करते थे, अचानक डिगने लग गए और उन्हें लगा अच्छी थी यार गृहस्थावस्था, अपने अच्छा भोग भोगते थे, पत्नियों के साथ अच्छा रोज खाते पीते थे, ऐशो आराम में जीते थे, ये हम कहाँ आ गए। उनके गुरु थे, आचार्य थे वारीशेन। जब वारीशेन को पता चला हमारे संघस्थ एक मुनि पुष्पडाल इज फेसिंग सच प्रॉब्लम,
तो उन्होंने तुरंत मैसेज भिजवाया घर पर, वारिशेन ने घर पर मैसेज भिजवाया 20 साल बाद, वारिशेन इज कमिंग। घर वाले बड़े खुश हो गए, हमारे लड़के ने ही मैसेज भेजा कि मैं आ रहा। मांजरा क्या है, मुनि तो ऐसा करते नहीं है। और साथ में और एक बात भेजी थी लिखकर। क्या बात भेजी थी? मेरी जितनी भी पत्नियां हैं, मेरी पत्नियां मतलब गृहस्थावस्था की जितनी भी पत्नियां हैं, थोड़ी सज धज कर बैठ जाए और राज दरबार में सब बैठ जाए, सिंहासन खाली रहे। तो सबके मन में ये बात आई, हो ना हो फिर से राज्य करने का मन इनका बन गया। रानियां तो लालायित थी, आज भी खोया हुआ पति 20 साल पहले आज फिर से मिलने वाला था उनका, वे तो लट्टू हो गई। अच्छा है, सज धज कर दरबार तैयार हो गया, रानियां तैयार सज कर खड़ी, सिंहासन खड़ा, एंड एस्टिमेटेड टाइम पर वारिशेन पुष्पडाल को लेकर दरबार में प्रवेश कर गए। जैसे प्रवेश कर गए, जो सिंहासन रिक्त था वारिशेन ने पुष्पडाल को दिया बैठने के लिए, जाओ बैठो, और स्वयं एक तरफ ही बैठ गए। ये देख देख कर पुष्पडाल को ऐसा लगा कि यार ये जो आचार्य है हमारे, उनकी पत्नियां इतनी सुंदर, इतना राजपाट, सेवक, दास, नौकर, चाकर, आयशो आराम, किसी बात की कोई कमी नहीं, फिर भी टस से मस नहीं होते। विरक्त बनकर मुनि साधना साध रहे। ऐसा नहीं है कि मुझे ये अनुकूलता थी, मेरे से कई गुना अनुकूलता तो इनको है, फिर भी विरक्त रहते हैं। अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वे ठिकाने आ गए और उन्होंने ये कहा, नहीं मुझे नहीं भोगना है, मुझे फिर से अभी मेरा मन स्थिर हो गया है और मैं मुनि बनकर रहना चाहता हूँ। वारिशेन पुष्पडाल को लेकर फिर संग में आ गए और इस प्रकार मनोवैज्ञानिक ढंग से आचार्य ने संगस्त मुनि का, जो भटक रहे थे, अस्थिर हो रहे थे, उनका स्थितिकरण किया। ऐसी एक कथा प्रथमान युग में हमारे आती है। किसी ने सुनी है कभी? नहीं सुनी। आपको कुछ किसी को कहना है इस कथा पर बच्चों? किसी को कुछ बोलना है इस कथा पर? तो मैं बोलता हूं। यह कथा एक मनगढ़ंत कल्पना है, बकवास है, क्योंकि मुनिराज ऐसा कभी भी दाव नहीं चलते। बट ऐसी कथा आपको हमारे पुराणों में पढ़ने मिलेगी। ऐसी हजारों कथाएं। और एक छोटी कथा, मुनिराज, किसी श्रावक को एक बार यह लगा मुनिराज का आहार मेरे ही यहां होना चाहिए। तो उसने क्या किया? मुनिराज जब आहार करने के लिए निकले तो उसने क्या किया, उसने जो रास्ते जा रहे थे, मतलब 3 रास्तों में बटा था वो, तो दोनों रास्तों पर फूल बिछा दिए और जो एक रास्ता बचा था जिसके सामने उसी का घर था, जिससे उसको लगा भी फूल है तो वहां से निकलेंगे, नहीं तो मेरे यहाँ आहार लेंगे, तो उनके यहाँ आहार हो गया। ऐसी उठपटांग बातें दिखाते हैं, मतलब मेरे यहाँ आहार हो इसलिए कोई भी ऐसा कर सकता है क्या? ऐसी हजारों कथाएं आपको मड़ी हुई दिखेगी। ये भट्टारकों ने अपना पेट भरने के लिए, लोगों का मनोरंजन करने के लिए, कुछ अज्ञानवश ऐसी हजारों कथाएं मढ़ दी है। इसलिए कथाएं, मैं निरंतर कह रहा हूँ, कथाएं फ्लेक्सिबल हुआ करती है, जैसे मोड़ो वैसे मुड़ जाती है। उसकी सत्यता की बाल की खाल नहीं निकालना चाहिए। मेरे साथ कितने जन चल रहे हैं? मतलब आपको आपका दिमाग निरंतर आपके साथ रखना जरूरी है। आप ये मानकर मत चलिए भगवान की वाणी है तो इसमें प्रश्न कैसे करे, प्रश्न कैसे करे। अरे फिर तो आप गए। आप साइंटिस्ट हो, आप वैज्ञानिक हो, आप फिलोसोफर्स हो, आप दार्शनिक हो, आपको हर घड़ी में ये चाहिए, यार ये बात नहीं जम रही मुझे, इसका क्या प्रमाण है? ऐसा भी कभी होता है कि यार कैसी बकवास की बातें कर रहे हैं। ऐसा आपको लॉजिक के पीछे बढ़ना चाहिए। मतलब जो अनादिकाल की सोच चल रही 20-30 साल से, नहीं भैया अभी हम कुछ बदलाव नहीं चाहते, ऐसा आप में एक कूपमंडूक वृत्ति
नहीं होना चाहिए। रक्षा पर्व के जो कथा मैंने आपको सुनाई 3-4 दिन, वो तो सब जगह ऐसी ही लिखे जैसी मैंने सुनाई आपको, लेकिन इस जिनवानी में आई हुई बातें किस प्रकार विसंगति से युक्त है। विसंगति समझ में आ रहा है? अब्सर्डनेस, किस प्रकार इर्रेलेवेंस है उनका, किस प्रकार जमती नहीं है, ये मैं आपको कुछ हेतुओं के द्वारा बताऊंगा। ये लेख जो मेरे सामने है, हुकुमचंद रांधेलिया पाटन का ये लेख है। आई थिंक ये 50 से 60 साल पहले का लेख होना चाहिए। जो भी मैं कहूँगा अभी, दैट इज इंस्पायर्ड बाय दिस आर्टिकल। इसका हेडिंग है रक्षाबंधन कथा की विसंगतियाँ। सन्मति संदेश का एक आर्टिकल है ये। इन्होंने लगभग 17-18 पॉइंट्स देकर इस बात की सिद्धि की है कि जिसे जैन समाज अपनी कथा समझ रहा है और अपना पर्व समझ रहा है, वो जैन समाज धोखे में तो नहीं जी रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैनेतरुं की ही वामन अवतार की कथा थोड़ी सी चेंज के साथ हमने कॉपी कर लिया। ऐसे कई आधारों से सिद्ध करेंगे और मैं सब पढ़ते पढ़ते पूरी होते होते ये पॉइंट्स आपको भी लगने लग जाएगा कि हाँ ये कथा ऐसी ही हुई होगी। ये बहुत डाउट है, बहुत मुश्किल है हमारी कथा हुई होगी, लेकिन भट्टारकों ने काफ़ी मिलावट की है, इसका ये प्रमाण है और कुछ नहीं है। देखिए मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ से आपको कहूँगा, पॉइंट वाइज आप सब नोट कर सकेंगे। इसे वेरी शॉर्ट में ही करेंगे। पहला पॉइंट, अच्छा इन्होंने पॉइंट्स लगभग आई थिंक 22 पॉइंट्स बनाए, 23। मुझे जितने उचित लगते हैं उतने ही मैं पढ़ूंगा। 15 ठीक ठीक है इनके लॉजिक्स, तो मैं उन्हीं को पढ़ना चाहूँगा। 15-16 देखिए। जैसे पहला पॉइंट उन्होंने लिया है कि 700 मुनियों ने उज्जैनी नगरी में उन्होंने अब भाप लिया अवधि ज्ञान से कि जो लोग आ रहे हैं मंत्रीगण मेरे पास, वे धर्म विरुद्ध है, इसलिए मौन रखेंगे हम। तो यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा करते हैं ये लेखक समीक्षक। उनका ये कहना है, तुम्हें अवधि ज्ञान इतना था तो अवधि ज्ञान थोड़ा और पहले लगाते और यहाँ रुकते ही नहीं, तुम तो और आगे बढ़ लेते या कहीं पीछे ही रुक लेते। समझ रहे हैं आप? ये पहला लॉजिक उन्होंने खड़ा किया है जो ठीक बैठता है। जब 700 मुनियों में, सॉरी ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये कैसे माने 700 मुनियों के संग में केवल एक मुनि, केवल एक श्रुत सागरी आहार करने के लिए चले गए? थोड़ी बात गले नहीं उतरती। मतलब सबको मौन पालने का नॉलेज था और इनको नॉलेज नहीं था, तो बड़ी अटपटी बात लगती है। हाँ 10-20 मुनि चले जाते, 100-200 चले जाते तो समझ में आ भी जाता कुछ, लेकिन अकेले श्रुत सागर ही रहे, ये ऐसे कैसे हो गए? 2 पॉइंट्स। 3, कथा में ऐसा आया है बच्चों कि जब श्रुत सागर लौट कर आ रहे थे तो 4 मंत्रियों के साथ उन्होंने खूब बहस की। अभी ऐसी बहस की, ये बात गले नहीं उतर रही है। और जैसे भंड वचन उन्होंने भी कहे मुनियों ने, और सामने वालों ने, मैंने तो कथा में इतना सुनाना जरूरी नहीं समझा, उन्होंने तो ऐसा तक व्यंग कसा था मंत्रियों ने, देखो ये बैल आ रहा है, खा पी कर देखो इसका फूला हुआ पेट इस बात को सिद्ध करता है। अब जब राजा इतना धर्मात्मा है, ऐसा बोलने की कोई डेयरिंग कर सकता है? तो बिल्कुल अटपटी बात लगती है। और मुनियों ने भी उनके साथ बहस की वहाँ पर,
अशोभनिक वचन करने वालों से, तो ये बात बिल्कुल गले नहीं उतरती। ये तो लौकिक सज्जनता भी नहीं होती, तो ये तो फिजूल बात लगती है। आगे हाँ, जब श्रुत सागर को यह आज्ञा दी गई रात में वही बैठने के प्रायश्चित के रूप में अकंपनाचार्य द्वारा, तो वही बलि आदि चारों मंत्री और उन्होंने तलवारें उठाई मारने के लिए। वन रक्षक ने आकर उनको कीलित कर दिया। समीक्षक ने यहां पर प्रश्न खड़ा किया है, वनदेव अभी जग गया, चारों को कीलित कर गया, और वही हस्तिनापुर में 700 मुनियों पर संकट आया था, तो वहां पर क्या सो गया था क्या? वहां पर ऐसा ही कुछ कर लेता 4 मंत्रियों के साथ, तो वहां क्यों चुप रहा कि सो गया था? ऐसा प्रश्न खड़ा किया है। कितने पॉइंट्स हो गए बच्चों? राइट। अभी गजपुर कह रहे हैं यहां पर, गजपुर मतलब हस्तिनापुर, जैसे मैंने कल कहा था। हस्तिनापुर का राजा पद्मराय थोड़ा मूर्ख मालूम पड़ता है, कह रहे मूर्ख मालूम पड़ता है मतलब जच नहीं रही है। चारों मंत्रियों की बिना परीक्षा किए ही उसने बराबर उन चारों मंत्रियों को अपना 4 मंत्री बना लिया। ये कैसे कोई मान सकता है, कह रहे। तो ये भी बात जमती नहीं है। आगे, जो राजा सिंहबल पद्मराय पर भारी था, वो इन 4 मंत्रियों के बल, और पद्मराय स्वयं एक शूरवीर योद्धा थे, वे 4 मंत्रियों के षड्यंत्र से हार गए। सिंहबल इतने कोई कमजोर होंगे ऐसा नहीं लग रहा है। तो ये भी बात गले नहीं उतरती है कि सिंहबल जो पद्मराय से भी परास्त नहीं हो रहे थे, उन सेनापतियों ने परास्त कराया, करने में मदद दिलाई। ये बात गले नहीं उतरती। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, जैसे अभी मैं कह रहा हूं, जब हस्तिनापुर में आए वहां पर, तब आते ही मंत्रियों ने ताड़ लिया कि अ कंपनी इज बैक हियर एंड दिस इज द नाइस चांस टू अवेंज माय प्रीवियस इंसल्ट्स। पहले अपमान का बदला लेने के लिए यह मौका अच्छा है, छोड़ेंगे नहीं अभी अकंपन आदि 700 को। ये अकंपन आदि 700 जन कब दाखिल हुए होंगे बच्चों, आपको लग रहा है हस्तिनापुर में? कब दाखिल हुए होंगे? आए कब होंगे? हाँ, उसमें तो ऐसा 24 में बिहार ही नहीं करते, तो उस अपेक्षा से गलत है। क्योंकि वे आए श्रावण शुक्ल पूनम को, तो उपसर्ग का निवारण हुआ, उससे 7 दिन पूर्व उपसर्ग चलता रहा, मतलब श्रावण के शुक्ल पक्ष में ये पूरा उपसर्ग का पक्ष रहा, और जस्ट उससे पहले ही वे आए होंगे, तभी तो आग बबूला हुआ होगा ये मंत्री। और चौमासे की स्थापना आषाढ़ में ही होती है। मैंने आपसे बात की थी, वर्षावास 4 महीने का, आषाढ़ शुक्ल पूनम अंतिम तिथि होती है, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक शुक्ल पूनम तक ये चौमासा की तिथि मानी गई है। मैंने आपको पर्व के टॉपिक में ये तिथियां ली थी, कौन कौन सी ली थी? आषाढ़ शुक्ल पूनम से लेकर कार्तिक शुक्ल पूनम तक। अब ये बीच चौमासे में गमन कर गए ठेठ उज्जैनी से हस्तिनापुर, लेकिन चौमासे के बीच में तो गमन ही नहीं करते मुनिराज, तो ऐसे गमन कैसे कर गई है? तो ये बात तो भारी अटपटी लगती है। आगे, जैसा अवधि ज्ञान यहां पर आकर लगाया उज्जैनी में कि जो मंत्री आ रहे वे बड़े दुर्जन
है इसलिए मौन रखे। ऐसा ही अवधि ज्ञान इन्हीं अकम्पन को हस्तिनापुर में क्यों नहीं लगाना आया कि यहां पर भी यही 4 मंत्री है, हम यहां पर इस तरफ बढ़े ही नहीं और या तो आगे बढ़ जाए। लेकिन यहां पर उनको अवधि ज्ञान लगाना वे भूल गए। कितने पॉइंट्स हो गए? 8 पॉइंट्स। ओके, ये भी बड़ी अटपटी बात लगती है। कुरुवंश के शिरोमणि राजा पद्मराय, धर्म पर संकट इतना बड़ा आने पर भी, जिसमें 700 मुनियों को आग में झोंक दिया गया, और फिर भी केवल मैंने वचन दिया है इसलिए चुप तमाशा घर पर घुसे बैठे। ये भी बात बिल्कुल गले नहीं उतरती है। आगे का पॉइंट, उस समय के जैन श्रावकों के प्रति भी भारी आश्चर्य होता है। वे खड़े खड़े तमाशा कैसे देखते रहे ऐसा, उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। आगे का पॉइंट, जो कथा में यह बात आती है, नक्षत्र को तारे को कंपित होता हुआ देखा, लेकिन ऐसा तो तारे को कंपित होता हुआ देखा जाता ही नहीं। तो ये कंपित होने का क्या तात्पर्य होगा भगवान जाने, क्योंकि भौगोलिक हमारी संरचनाएं इसे सपोर्ट नहीं करती कंसेप्ट को। कितने पॉइंट्स हुए बच्चों? 11। ठीक है। विष्णु कुमार स्वयं आकर उन्होंने पद्मराय को डांटा, बड़े भैया क्या हो रहा है ये, और फिर भी वे टस से मस नहीं हुए, अपने वचन की रक्षा में ही वे डटे रहे। इतना समझाए जाने पर भी उन्होंने मुनि का भी नहीं सुना। ये भी भारी अचरज की बात लगती है। आगे, जो विष्णु कुमार इतनी ताकत रखते थे विक्रिया रिद्धि के द्वारा सब कुछ करने की, वे काय के लिए नाटक करते बैठे? बावनिया का भेष बनाना, फिर भीख मांगना, फिर दूसरों के सामने जाना, कुछ ऋचाएं पढ़ना, इतनी ताकत थी उनमें, सीधा निपटा देते, आर्या पार कर देते। इतना सब कराने की जरूरत कहाँ थी? आगे, 3 डग में सुनते हैं। पहले डग में सुमेरु नाप लिया, दूसरे डग में 2.5 द्वीप मानुषोत्तर पर्वत भी नाप लिया, और फिर पूछते कहाँ रुको। लेकिन उसका इतना राज्य ही नहीं था, उसका राज्य केवल हस्तिनापुर जितना ही सीमित था। वो बाहर के बारे में वो क्या बोल देता? तो ये भी बड़ी अशोभनीय बात लगती है। आगे का पॉइंट, और पैर भी रखा उन्होंने पीठ पर। नेक्स्ट पॉइंट, बलि के, और फिर भी बलि उसे झेल गया मतलब मरण नहीं हुआ उसका। ठीक है, आप कह सकते नहीं, धमकाने के लिए केवल टच किया होगा। आगे का पॉइंट, अभी तक जितने भी देवगण थे, वन देवता, वन रक्षक आदि, वे सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। 7 दिन का ये मंजर, खौफ का मंजर देख रहे थे खड़े खड़े। कोई सहयोग के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही विष्णु कुमार ने विक्रिया करके इन्हें दंड देना चाहा, वैसे ही इसकी रक्षा में, बलि की रक्षा के लिए, कि भीख मांगने के लिए सभी ये जिनेंद्र भगवान के भक्त आ गए और बोले इस नादान से गलती हो गई, इसको छोड़ दो। मतलब अभी तक कहाँ गए थे? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? इसे कहते समीक्षा। क्या कहते बच्चों? टू चैलेंज द फैक्ट्स। और ऐसे समीक्षकों के कारण हमारे जिनवानी में इम्प्यूरिटी घुसने नहीं पाती, और लोग निरंतर समझने के लिए मजबूर होते हैं, क्या जिनवानी के नाम पर हमें जहर तो नहीं परोसा गया है? क्या कोई विषय कसाई जीव ने कोई मिलावट तो नहीं करी है इसमें?
अभी जैसे पंचामृत अभिषेक है बच्चों, ये भी मिलावटी है जिनवानी में। अन्य मतियों की देखम देखी, देवियों की पूजा करना, जैसे पद्मावती की पूजा करते हैं, किसने सुना है? पद्मावती की पूजा करना, ये देखम देखी है। क्योंकि जैनी के भट्टारक ने सोचा यार फीमेल जेंडर तो हमारे यहाँ है ही नहीं, और लोग यहाँ वहाँ अड़ोस पड़ोसियों की दुकानों के चक्कर काटने लग गए, ये मानकर कि वहाँ फीमेल भी है, तो फीमेल को भी थोड़ा सा राइट दिया जाना चाहिए। तो भगवान में पद्मावती को भी एक स्थान दे दिया, जबकि हमारे भगवान वीतरागी होते हैं और असंयमियों का वंदन पूजन नहीं हुआ करता है। अब हालत ये होती है, आदमी को 1 घंटे मंदिर जाना है तो 50 मिनट पद्मावती के सामने खड़ा रहता है, और 10 मिनट में थोड़ा पार्श्वनाथ को पकड़ाता है, थोड़ा महावीर को पकड़ाता है, और कोई होंगे 2-5 तीर्थंकर, उसी में निपटा देता है। पद्मावती की इतनी वैल्यू करता है, जबकि पद्मावती एक साधारण गृहस्थ है। गृहस्थ वो कोई मुनि भी थोड़ी है जो उसकी वंदना पूजा की जा सकती है। मंदिरों में इनकी मुद्राएं प्रतिमाएं संभव नहीं है, पूजनीय के अर्थ में तो कदापि संभव नहीं। चलिए आगे। ठीक है, आई थिंक इट्स ओवर। आप इस लेख को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे लेख है। 1-2 मैंने मिस आउट किए होंगे, ये सब है। किसी को इसके बारे में कुछ बोलना हो तो यू आर वेलकम। किसी को कुछ कहना है, और भी किसी को कुछ विसंगति ख्याल में है इसके अलावा, ऐसी कई कहानियाँ हैं। और जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कम अक्रॉस सो मेनी पीपल इन माई लाइफ। जैसे मेरा एक दोस्त है, अभी मुझे बहुत टाइम के बाद याद आई तो मैं बता रहा हूँ आपको। वीतराग, जैसे ही इज फ्रॉम अक्लूज, आई थिंक नाउ ही लिव्स इन मुंबई, आई हैव हर्ड। बहुत टाइम हुआ मेरी बात नहीं हुई ना, ज़रूरत भी समझता हूँ मैं अभी। हम एक साथी, आई थिंक मैं इंजीनियरिंग करके आया और वो आई थिंक BHMS करके, BAMS जो भी हो वो करके वो आया अखलूज में। वैसे बेसिकली हम फ्रेंड्स नहीं थे। वो दिगंबर था, मैं श्वेतांबर था, लेकिन मैं नया नया दिगंबर में आ गए। दिगंबर में आ गए तो इस फील्ड के बच्चों से, यंगस्टर से, समान एज वालों से थोड़ी सी मेरी पहचान हो गई। तो पहचान में इससे पहचान हो गई। आज ये वीतराग ब्रह्मचर्य लिया है उसने, बाल ब्रह्मचारी रहा है वो। फिर उसने कुंभोज बाहुबली जाकर षटखंडागम के सभी भाग वगैरह पढ़े हैं, सब आदि बातें हैं। और थोड़े टाइम पहले, 10-15 साल पहले एक बार खनिया धाना आया था किसी काम से, तो तब काफ़ी चर्चा वार्ता चली। तो मुझे ये लगा षटखंडागम के सभी भाग पढ़ के भी, धवल सब पढ़ के भी इसे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप ही पता नहीं है। तो मुझे इतनी दया आई, मैंने कहा यार इतनी सूक्ष्म पढ़ाई में इतना समय लगाया तुमने, पहले देवशास्त्र गुरु का ही तो स्वरूप पक्का कर लेता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आर्यिका को कितने जन ने देखा है? आर्यिका क्षुल्लिका। अभी ग्रंथ हमारे ये कहते हैं जो बॉडी पर एक साड़ी पहनी है ना उन्होंने, उनकी साड़ी होती है 16 हाथ की बच्चों। 16 हाथ इज लगभग 8 मीटर। थोड़ा मैं भी ज़्यादा समझता नहीं हूँ ऐसी बातें, लेकिन थोड़ा मैं बताता हूँ, मैं चूक भी सकता हूँ। महिलाएं जब भी पहनती है तो साड़ी के अंदर कुछ कपड़े भी पहनते हैं ना, जैसे ब्लाउज पहन लिया, कुछ पहन लिया, ऐसे भी होता है ना। आर्यिका का ऐसा नहीं हुआ करता, एक मतलब एक ही वस्त्र होता है उसे, और वो इतना टेक्निकली उसे पहनती है वो, कि टेक्निकली इतना पहनते कि कहीं का भी पार्ट आपको खुला नहीं दिखेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता था कि ऊपर एक सिल ले, नीचे एक सिल, क्योंकि सिलना तक का तो काम ही नहीं है ना उसमें।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सिलाई आएगा तो आरंभ हो गया। क्या हो गया? आरंभ तो हो गया। तो एक ही साड़ी का उल्लेख है। किसे? अरिका को। आइलक को एक वस्त्र का उल्लेख है लंगोट के रूप में। अब वो जैसे मुझे अभी याद आ रही है, तब तो उसने तर्क दिया, ग्रंथों में लिखा है 7 साड़ी रख सकते, फिर नए जो दीक्षित आएंगे उनको कैसे साड़ी देंगे, वो तो अपने पास रखनी पड़ती है उनको। मैंने कहा वो विहार करेंगे सबारिकाएं तो सिर्फ सभी झोले लेकर ही चलेंगे क्या? नहीं कह रहे, उसके लिए तो 2-5 दूसरे रख लेंगे। रख लेंगे मतलब उनके कोई बाप के नौकर बैठे हैं क्या वहां पर? मतलब हम जो मान कर बैठे हैं मुनि संग चलेगा, उनके पीछे गाड़ी चलेगी, 2-5 चेले चपाटे चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। बल्कि गृहस्थ उनके साथ चले ही नहीं सकते ज्यादा टाइम। यदि चले तो मुनि अर्जिका क्षुल्लिका क्षुल्लक की साधना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। हल्कों के साथ संगति नहीं की जाती कभी भी। अपनी संपत्ति को खोने की पूरी जोखिम हो जाती है उसमें। हल्कों के साथ उठा बैठा नहीं जाता, बात भी नहीं की जाती। तुम क्या बात कर रहे हो? और संयमी असंयमियों से कभी भी नजदीकी नहीं करता, और जब भी नजदीक आता है हाथाची घड़ी तोंडावर बोट। हाथाची घड़ी मतलब जब भी आता है तो आहार करने के रूप में ही सामने आता है, तो बात नहीं करता उनसे, गृहस्थों से कुछ भी। तो वो 7 साड़ी की बात करने लगे तो मैंने कहा मुझे जरा ग्रंथ दिखाओगे? तो ग्रंथ उसने नीति शास्त्र दिखाया। मैंने कहा यार तुम क्या दिखा रहे हो मुझे? मतलब कोई चरणानुयोग का ग्रंथ चाहिए। और 10-20 ग्रंथ ऐसे हैं हमारे। प्रथमानुयोग में भी मिलेगा। सीता ने एक साड़ी लेकर दीक्षा अंगीकार, एक साटिका रख कर उसने दीक्षा ले लिया। अपने पश्चाताप रूप काव्य में भी डॉक्टर साहब ने उसको लिया है। और मूल ग्रंथों में यह बात है। एक मतलब एक ही साड़ी से दूसरी साड़ी उनके पास हुआ नहीं करती। फिर रोज स्नान कैसे करेंगे? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? स्नान वान थोड़ी करते हैं। तुम स्नान करेंगे, कपड़े धोएंगे, यार तुम कहाँ हो? नहीं फिर अशुद्धि हो जाएगी तो अशुद्धि का विधि विधान अलग होता है। वो कैसे होता है विधि विधान? जब समय आएगा कभी तो मैं बताऊंगा। 10-15 मिनट लगेंगे मुझे बताने के लिए। लेकिन ऐसे खोपड़े में हमारे कुछ विविध बातें होती है। तो कोई कोई कहते नहीं साथ में एक साड़ी रखती। साथ की बात नहीं है, वो जो पहनी है उसी की बात चल रही है। लेकिन ग्रंथों में कुछ उटपटांग बातें लिखते लोग, ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा और अर्थ कुछ और करते जाते हैं, और जो अर्थ किया है लोग उसी को पढ़ते जाते हैं। इस प्रकार भट्टारकों ने काफी सारे बदलाव किए। जैसे धर्मशालाओं में मुनिगण रह सकते पंचम काल के, ये भी भट्टारकों ने लिख दिया लेटेस्ट। जबकि हमारे मूल ग्रंथ साफ साफ कहते हैं जब नगर के समीप ही रहने का निषेध था तो नगर में हुआ ही। ऐसी काफी सारी बातें ग्रंथों में, ग्रंथों का नाम से चल रही है लेकिन वे ग्रंथ नहीं है। समझ रहे हैं? ठीक है। आजकल गवर्नमेंट भी कितना वार्न कर रही है। नोट के नाम से जो चलन के रूप में चल रही है वो नोट है ही नहीं। नोट की परीक्षण बताती है आपको, केवल 500 लिखा मतलब कोई 500 रुपये उसका दाम हो गया, ऐसा नहीं। और तो और तुम झगड़ने जाओगे तो तुम्हें अंदर बेड़ी लगाकर अंदर रख देंगे तुम्हें, ये कहकर तुम गलत चलन का प्रचलन चला रहे हो, ये चलेगा नहीं ऐसा। मतलब ये तुम्हारी गलती मानी जाएगी, तुम करुणा के और तरस के पात्र नहीं रहेंगे, तुम दंड के पात्र माने जाओगे कि तुमने गलत करेंसी क्यों ली। और तुम चाह रहे तुम्हारे आंखों के आंसू हम पोंछे, ऐसा नहीं होगा। तो एक लेखक ने ये कोशिश की है कि, और एंड में उन्होंने लिखा भी है कि जैन समाज सावधान रहे, कहीं ये वामन अवतार की तो कॉपी नहीं है। हम इसे अभी जैसे इट वॉज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस तो मुझे लेना पड़ा।
बट साथ में मुझे ज़रूरी लगा आपको आई ओपनिंग फैक्ट्स आपके सामने रखी जाए कि सभी बातों को आप भगवान की वाणी मानकर आपको नहीं चलना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी डाउट विषय से थोड़ा बहुत हट कर भी हो चलेगा मुझे। आपको कोई प्रश्न है पीछे? कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर बस करते हैं बच्चों।